नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऑप्शन बायर के लिए कौन-कौन से चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और किन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले नंबर पे यहाँ पे लिख रखा है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप एक ऑप्शन बायर तो आपको पहले अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मनी मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करना होगा कि अगर ये तीनों चीजें आपकी सही है तभी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन तीनों चीजों को मैनेज करके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करते हो, ऑप्शन बाइंग में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करती है, इस चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आप मान लो मार्केट में आए हैं, अगर आपने मार्केट के बारे में सीखा है, बेसिक सीखा है मार्केट को, आपने बेसिक सीखा जैसे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, अगर ये चीजें आपको लोगों को आती हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को कैसे मैनेज करना, मान लो आप मार्केट में आए 1 लाख रुपए लेकर मार्केट में आपने यहाँ पे स्टार्ट की, यहाँ पे शुरुआत की आपने 1 लाख रुपए से यहाँ पे मार्केट की आपने शुरुआत की और आपको सबसे पहले करना का इस 1 लाख रुपए को का रिस्क मैनेज करना है। रिस्क कैसे मैनेज करना, आप 1 लाख में से यहाँ पे डायरेक्ट 1 लाख की ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाएंगे और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो 1 लाख रुपए लेकर आते हैं और 1 लाख रुपए से सीधा स्टार्ट करते हैं, इसीलिए वो मार्केट में 2-4 महीने टिकते हैं और छोड़कर चले जाते हैं और फिर नए लोग आते हैं। ऐसे ही ये साइकिल है, ये सर्कल है, चलता रहता है। हर 6 महीने में नए लोग आते हैं, पैसा लेके और गवा के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में नए लोग आते हैं, फिर पैसा गवा के चले जाते हैं। तो ये एक सर्कल ये चलता रहता है। जो टिका रहता है, जैसे रिस्क को मैनेज कर लिया, मनी मैनेजमेंट कर लिया, डिसिप्लिन जिसने कर लिया, वही यहाँ पे टिका रहता है। और जो दो यहाँ पे 2 से 3 साल देने को तैयार टिका रहता है, मार्केट में सीखता रहता है चीजों को, वही यहाँ पे सफल है। वरना ऑप्शन बाइंग में बहुत कम लोग सफल हैं। 2 से 3% लोग ही ज्यादा सफल है ऑप्शन बाइंग में, बाकी सब यहाँ पे 90% लोग लॉस में हैं। तो इसलिए आपको पहले ये तीन चीजों को सही करना पड़ेगा। अब आपको करना है सबसे पहले 1 लाख रुपए को, आपको यहाँ पे 40 हजार, 1 लाख में से 40 हजार रुपए अलग कर लेने। इन 40 हजार रुपए का आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे अच्छे जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। ये जो शेयर्स हैं अच्छे अच्छे, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती है और रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले आप इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छे अच्छे शेयर में। आप पहले इस 1 लाख में से 40 हजार रुपये अलग हटा दीजिए, इन्हें शेयर्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, उसका फायदा क्या होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट जो 40 हजार रुपए है, इसमें में से 1 लाख में से 40 हजार और आपको निकाल लेने हैं। उनका क्या करना है, आप लोगों को स्विंग के लिए, यहाँ पे स्विंग के लिए कुछ ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों को करनी है, स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों को करनी है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जैसे 40 हजार रुपए है, वहां पे आपको कुछ शेयर्स लेने हैं, जैसे कुछ शेयर्स हैं आपको लेने हैं और वो जैसे उनमें 5% या 10% या 15% या 20% रिटर्न मिले, तुरंत उन्हें सेल कर देना। और ये है, इसे मैनेज कर, इस रुपए को कंटिन्यू उलट पलट करना है। जैसे आपने 40 हजार रुपए लिए, यहाँ पे 1, 2, 3, मान लो 3 शेयर आपने ले लिए और 40 हजार रुपए 3 शेयर में लगा दिया। जैसे इनमें 5% या 10%, किसी भी शेयर में 15% भी हो जाएगा, जैसे ही ये चीजें हो तो तुरंत आप लोगों को क्या करना है, इन्हें निकाल देना है। ऐसे स्विंग ट्रेड करते रहना है, ठीक है। अब फिर जो नेक्स्ट आपके 20 हजार रुपए बचेंगे, अब आपके आपने क्या किया, पहले आपने यहाँ पे 40 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए अच्छे अच्छे शेयर में और दूसरे 40 हजार रुपए क्या किया, इन्हें आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग से अच्छे अच्छे शेयर बाई कर लिए, जिन्हें आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, जब भी प्रॉफिट हो, 2 दिन में, 3 दिन में, जब आपका प्रॉफिट है उन्हें सेल कर दे। 5%, 10% बहुत होता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा 5 से 10% रिटर्न दे रहा है तो आप उसे बाई करके सेल करते रहे, जिससे आपको आपके पास पैसा आता रहेगा, थोड़ा बहुत आता रहेगा आपके पास। अब जो यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 हजार रुपए बचे हैं आपके। अब यहाँ पे जो 20 हजार रुपए आपके बचे हैं, उन 20 हजार रुपए से आपको
ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, इन 20,000 रुपए में से आप लोगों को अब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग आपकी स्टार्ट होगी। और आपको क्या करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 20,000 रुपए डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, यहाँ पे आप लोगों को इन 20,000 में से भी यहाँ से 10,000, मान लो 10,000 रुपए यहाँ से बचा लेने, इनसे 20,000 में से 10,000 रुपए आप लोगों को निकाल लेने, 10,000 रुपए आप लोगों को निकाल लेने। अब इन 10,000 से आप लोगों को एक लोट में करनी है, एक लोट से ट्रेड इस ऑप्शन बाइंग करनी है, एक लोट में करनी है, चाहे आप बैंक निफ्टी में करें या चाहे निफ्टी में करें, किसी भी इंडेक्स में एक लोट से शुरुआत करें। अब होगा क्या, जब आप 10,000 से एक लोट करेंगे, एक लोट यहाँ पे लगभग 7 से 8 हजार रुपए का आराम से मिल जाता है, 7 से 8 हजार रुपए का आराम से मिल जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, आप ऑप्शन बाइंग में आएंगे, कितने रुपए लेके आए, 10,000 रुपए, बाकी आपके पास पैसा कितना था, 1 लाख। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, ये 10,000 से ट्रेडिंग करनी है। जब आप 10,000 से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप मूवमेंट पकड़ पाएंगे, आपका रिस्क मैनेज रहेगा, क्योंकि आपको पता है आपके अगर ये इन्हें 10,000 रुपए इन्हें बचा के रखना है, और बचा के रखना, कमाना नहीं है, पहले आपको चीजों को सीखना है, इन्हें बचाना है, छोटे छोटे ट्रेड करने हैं, ठीक है, जिनसे आपको लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। जैसे मान लो जब तक ये 10,000 रुपए आपके लॉस होंगे, मान लो 10,000 अगर आपके ये लॉस होंगे, तो 10,000 रुपए उसके पीछे आपके पड़े हुए हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए 10,000 रुपए पीछे पड़े हैं। जब तक आपके ये 10,000 रुपए आप सीखेंगे, चीजेंगे, गवाएंगे, आप लोगों के ये 10,000 रुपए इस ये शेयर में जो इन्वेस्टमेंट आपने की है 40,000 की, उनसे आराम से निकल आएंगे। जब तक आप ये 10,000 रुपए बचाएंगे, तब ये 10,000 रुपए आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से या शेयर इन्वेस्टमेंट से आराम से निकल आएगा, और 10,000 रुपए का पास आपके पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है। तो इसलिए रिस्क को हमने अपने मैनेज कर लिया है, बिल्कुल मनी को मैनेज कर लिया। और डिसिप्लिन कहाँ है, डिसिप्लिन भी बिल्कुल डिसिप्लिन में हम आ गए भैया, 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 10,000 पीछे रुपए पड़ा हुआ मेरे पास ट्रेडिंग करने, और 40,000 40,000 2,000 40,000 से मैंने स्विंग कर लिया, और 40,000 को शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ में आ गया। और ये 10,000 रुपए आपको इनसे ट्रेडिंग करने एक लोट में। अब ये 10,000 रुपए आपके बचा के रखने, बड़े बड़े एसएल नहीं लेने, छोटे एसएल लेने हैं, ठीक है, छोटे टारगेट लेने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने स्टॉप लॉस पे एक वीडियो बनाई है, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, वो सारी मैंने एक वीडियो बनाई कि स्टॉप लॉस को कैसे फॉलो करते हैं, मैंने बता रखा है, तो आप उस वीडियो में जाके अपने स्टॉप लॉस देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं। आपको ये 10,000 रुपए ये स्टॉप लॉस बचा के रखेंगे, ये सुरक्षा देंगे। जब भी आपका लॉस हो, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस लेना है। डिसिप्लिन अगर आप नहीं लेंगे तो आप लॉस में आ जाएंगे, तो आप डिसिप्लिन में आएंगे तभी आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर लोगे, तभी आप डिसिप्लिन में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है। अब बात करते हैं कि आप ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं इसे हटा लेता हूँ, अब बताता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेड करना है। दो तीन मेरी फेवरेट कैंडल है, वो हम बताएंगे। यहाँ पे 2 से 3 कैंडल हमारी काफी फेवरेट हैं, जिन्हें मैं आज बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन ऑप्शन बाइंग में कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये प्राइस था, ठीक, मार्केट एक रेंज बना रही थी, इस तरीके से मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और हम यहाँ से एंट्री कर लेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, अब प्राइस एक्शन मार्केट में बनना स्टार्ट होगा, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगी, और हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट है उसके रजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, कहाँ पे रजिस्टेंस है कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक। फिर अब क्या करना है आपको, इस तरीके से जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमने मूव ले लिया, ठीक, छोटे छोटे टारगेट हमें लेने हैं। अब यहाँ से अब हमारा किसके ऊपर व्यू होगा ट्रेड करने का, इसके ऊपर, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अब देखिए हमारा व्यू यहाँ पे ट्रेड करने को, लेकिन हम एंट्री कहाँ लेंगे, उससे पहले लेंगे। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर इस तरीके की कोई कैंडल बन गई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल कोई बन गई, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल कोई बन गई, या हैमर बन गई, हैमर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर इस तरीके से यहाँ पे हैमर बन जाएगी तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। अब जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बन गई, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एसएल हमारा हो जाएगा, और एंट्री हम यहीं पे कर लेंगे, एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी।
फिर मार्केट यहाँ से इस तरीके से जाएगा तो हमें एक अच्छा मूव मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर ऊपर का हमें मूव कर लेना है, फिर मार्केट क्या करेगा, ये मूव करने के बाद फिर मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन नीचे बनाएगा, नीचे बनाएगा। यहाँ पे हैमर या शूटिंग, सॉरी दोस्तों, हैमर या इन्वर्टेड हैमर नहीं मिली तो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल होती है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है। इस तरीके से कैंडल कोई बने और नेक्स्ट कैंडल इसकी इंगल्फ कर ले, पूरा इसे निगल ले। हमने कैंडल स्टिक की भी वीडियो बना रखी है, आप अगर वो नहीं देखी है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। फिर हमें स्टॉप एसएल यहाँ पे लेना है और इंगल्फिंग के ऊपर एंट्री करनी है, फिर से प्राइस इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अब मान लो यहाँ पे चलेगा, ये मूव कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। मान लो यहाँ पर आते आते मार्केट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मार्केट आ गया, फिर प्राइस एक्शन इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पे कोई कैंडल, अब मैंने दो कैंडल बता दिया आपको। यहाँ पे एक तो इन्वर्टेड हैमर, और हैमर बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पे। दूसरी कैंडल यहाँ पे इंगल्फिंग का काम करती है, और एक कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल होती है। इनसाइड कैंडल जैसे एक कैंडल ये इस तरीके से बन जाए और दूसरी कैंडल उसके अंदर बन जाए, दूसरी कैंडल इसके अंदर इस तरीके से बन जाए, मतलब इनसाइड कैंडल बन जाए, इस कैंडल को निगल ले पूरा, तो एसएल हमारा हो जाएगा और इनसाइड के ऊपर एंट्री हो जाएगा। इस तरीके से प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है। अब मैं चार्ट पे भी आप लोग को फटाफट दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे वीडियो लंबी ना हो। अब हम चार्ट पे आप लोग को दिखाते हैं, कुछ एग्जांपल दिखाते हैं जिस इस तरीके से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने ये बताया है। ये दोस्तों मैंने अब बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है, 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें कैसे ट्रेड करना है। ये देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ पे अपने पिछले लो को, यहाँ पे पिछले लो नहीं निकाल रहा था और एक प्राइस एक्शन बना रहा था। इस तरीके से मार्केट अपने पिछले लो को नहीं निकाल रहा था, इसका पिछला लो ये था, ठीक है, इसे मार्केट ने निकाला नहीं, और यहाँ से इस तरीके से एक रेंज बना रहा था। ये एक रेंज बना रहा था बैंक निफ्टी, ठीक है। इस तरीके से बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और कल का सेशन था वो तो बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से सेशन था, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने पिछले लो को बैंक निफ्टी ने बचाया। यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था, यहाँ पे देखिए अब एक प्राइस एक्शन बनता चल रहा था, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता चल रहा था, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उसी रेंज में ओपन हो, और यहाँ पे एक कौन सी कैंडल बना दी, यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी कैंडल बना दी, डोजी कैंडल एक बना दी इस तरीके से। ये एक डोजी कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बना दी, और डोजी कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डोजी डोजी कैंडल बनाया, और जैसे इस रेंज के ऊपर क्लोज किया, मार्केट फटाफट ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत देर रुका, रुकने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दी, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, इनसाइड कैंडल बना दी। इसे मैं हटा लेता हूँ, जिससे आप लोगों को ये चीजें आसानी से समझ में आ। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना दी, ये इनसाइड, यहाँ पे डोजी के अंदर एक इनसाइड बना दी, यहाँ पे इनसाइड बने, एक हमें कैंडल यहाँ पे राउंड लेवल के पास बहुत बड़ा मूव मिल गया, और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया, फिर धीरे धीरे करता हुआ ऊपर ही चला गया। तो आपने देखा किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में। देखिए ये एक रेंज थी, और जैसे ही रेंज को ब्रेक किया, मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ चला गया। अब मार्केट क्या कर रहा था, इस तरीके से नीचे का प्राइस एक्शन बनाता हुआ आ रहा। अब मार्केट इस तरीके से यहाँ पे हम नीचे का प्राइस एक्शन मार्केट बनाता हुआ आ रहा। अब ये नीचे का एक प्राइस एक्शन बनने लगा है, ये यहाँ पे पिछले हाई को नहीं निकाल पा रहा। अब बैंक निफ्टी हो सकता है कल इस तरीके से, ये अपने इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे यहाँ तक भी आ सकता है, या और अगर इसको ब्रेक किया फिर यहाँ तक, जहां से ब्रेक किया था अब वहां तक आ सकता है। तो इस तरीके से मार्केट कल स्टार्ट करता है, और इस तरीके से अगर इसने यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर निकलता है, फिर हमें फिर से ऊपर का एक बड़ा मूव मिल सकता है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन के साथ में काम करता है। अगर आपके ये सारी चीजें सही है और इन पर पकड़ बना ली, तो आप ऑप्शन बायर में जरूर प्रॉफिट टेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए और भी बनाते रहें। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।